कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। आज जो रेसिपी हम लेकर आए वो भी रमज़ान के हवाले से ही है और वो है मीठे दही बड़े। तो मीठे दही बड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मैंने ये दही लिया है, 1 पाव यानी आधा कप ये बेसन है, यानी कि आधा पाव ये बेसन है, और 1/4 कप कुकिंग ऑयल है, लेकिन जितना मुझे ज़रूरत होगी मैं कढ़ाई में डालूँगी। और ये 1/3 कप चीनी है। ठीक है, ये सामान हो गया। और बाकी जो मसाले हैं वो है 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, जिसे मैंने तवे पे भूनकर पीस लिया है। 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हमारा खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और 1/4 टीस्पून ये चाट मसाला है जो बाज़ारों में मिलता है आम, और ये इसका हाफ ये घर का बना हुआ मसाला जो मैंने आपको बताया था, गोल लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, और साबुत धनिया तवे पे भून के मैंने पीस लिया था, फिर ये मसाला तैयार हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें दरकार हैं हमें अपनी रेसिपी के लिए। तो चलें आए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही को फेंट लेते हैं। ये दही मैंने इस बाउल में डाल दिया और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये पानी से बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने करा है कि जो दही इसमें है। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जो चीनी मैंने आपको दिखाई थी वो चीनी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल देखिए आप, ये इतना मामूली सा ये नमक ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि चीनी इसमें डाइल्यूट हो जाए। ये जो दही है बहुत अच्छी तरह दही में चीनी मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये 1 कप दूध डाल रही हूँ भर के। ठीक है, दही को पतला करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना दही बड़ों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। हमेशा दूध से पतला करते हैं। ठीक है, ये बात आप जहन में रखिएगा जब भी बनाएं। और थिकनेस हम अपने हिसाब से देख लेंगे जितनी हम रखनी है। ये बहुत अच्छी तरह हो गया। अब इसको मैं फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसको ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करूँगी, तो फिर दही बड़े इसमें जब जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। बर्तन में हम अपना बेसन घोल लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम ये भी डाल देते हैं जो हमें डालना है, ये नमक और ये सोडा, ये हमने डाल दिया। अब हम थोड़े थोड़े पानी से अपने बेसन को घोलेंगे। बहुत थोड़े पानी से मैं इसको घोल रही हूँ, और फिर बेसन घोलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा बेसन हल हो गया है, और ये इतना पतला रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब मैं इसके पकोड़े फ्राई करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ। फिर फ्राई चूल्हे पे रख दी है, इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया, और जो हमने दिखाया था आपको ऑयल वो भी मैंने इसमें डाल दिया पकोड़े तलने के लिए। हमारा ऑयल हीटअप हो जाएगा तो फिर हम इसमें पकोड़े बना के डालेंगे। और मुझे ऑयल इसमें कम लग रहा है तो मैं ऑयल और डाल रही हूँ। ये ऑयल ज़्यादा सही डला हुआ होता है तो पकोड़े भी अच्छे बनते हैं। चलिए ठीक है, अब ये ज़रा हीटअप हो जाए, मैं चूल्हा तेज़ फ्लेम कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बाउल में मैंने पानी भर के रख दिया। जब मैं पकोड़े फ्राई करूँगी तो मैं इस पानी में डालूँगी उन्हें सॉफ्ट करने के लिए। तो चले आए हम अपने पकोड़े फ्राई करते हैं। ये देखें आप, हमारी कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई है, और अब हम अपने पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे बनाएं। हाथ से जो है बहुत अच्छे डलते हैं, कढ़ाई में स्पून से भी आप डाल सकते हैं।
अगर आपको हाथ से उलझन हो रही है या आदत नहीं है, ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें आ जाएंगे। ये मैंने डाल दिए सारे। अब मैं इनको फ्राई होने देती हूँ। और मैं थोड़ा सा चूल्हा बढ़ा देती हूँ क्योंकि मैंने चूल्हा कम कर दिया था। पकौड़े फ्राई हो गए, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। और आप चाहें तो ये पकौड़े ज़िपर बैग में डाल के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए आराम से। वो वर्किंग वूमेन जो जॉब करती हैं और उनके पास टाइम नहीं होता, तो एक दिन वो इस तरह बना के पकौड़े फ्रीज़ कर दें और फिर दही बना के उसमें पकौड़े डाल दें आराम से। ये देखें, अब ये जो मैंने पानी लिया था, ये पानी, इस पानी में मैं ये पकौड़े मैंने डाल दिए। 5 मिनट से भी कम टाइम के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। पकौड़े जो मैंने पानी में डाली थी फुल्कियाँ, अब मैंने निकाल रही हूँ और मैं बहुत हल्के हाथ से इनको प्रेस करके बाहर रखूँगी इस तरह 1 बाय 1। ठीक है, इस तरह मैं सारी निकाल लूँगी। ये मैंने सारे निकाल लिए। अब इन्हें मैं इस डिश के अंदर लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैं दही डाल दूँगी और वो मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे सारे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे दही बड़े पूरे लग गए इसमें। अब इसके ऊपर मैं दही डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दही डालने के बाद इसकी फाइनल लुक क्या आती है। जो मैंने आपको दिखाया था कि एक बाउल में मैंने दही बड़े सेट कर दिए और अब इसके ऊपर मैं ये दही जो मैंने फ्रीज़र में रखा था फ्रिज में ठंडा करने के लिए, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और अब इसके ऊपर ये मसाले जो हमने आपको दिखाए थे, ठीक है। अब ये मसाले डालूंगी मैं, ये चाट मसाला थोड़ा थोड़ा फैला के मैं हर तरफ डाल दूँगी। ठीक है, और ये घर का मसाला जो मैंने आपको बताया था छोलों के लिए भी, और ये पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इससे जो है दही बड़ों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके डालिएगा। देखें, हमारी डिश दही बड़ों की बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में भी इतना लजीज है और ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े की है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।